अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है हमारा आज का, अज़ोला का इस्तेमाल पोल्ट्री में। हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें अगर हम अज़ोला को अपने बर्ड को दें तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, देने का तरीक़ाकार क्या है, तो इसको तफसील से आप जान लें। करीब सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस्तेमाल से पहले किसी भी चीज़ को, चारे को जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी बैलेंस डाइट में, तो उसके लिए ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि इसमें है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि अज़ोला और वीट ग्रास को दो, आपका बर्ड फ्री पल जाएगा। तो इसको एक तौर पे ये जान लेते हैं क्या ये सही है या गलत। एक अंडे देने वाली मुर्गी की मिसाल ले लेते हैं। एक अंडे देने वाली मुर्गी की योमिया मुतवाज़िन खुराक में उसको जो ज़रूरत होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की करीब 2750, क्रूड प्रोटीन 16 से 17, 17.5%, कैल्शियम उसको 2.200, अवेलेबल फास्फोर्स चाहिए होता है उसको 440 ग्राम करीब 100 केजी में, पोटाशियम चाहिए होता है 510 ग्राम, सोडियम चाहिए होता है 160 ग्राम। और अगर हम मेन अमाइनो एसिड की बात कर लें तो लाइसिन चाहिए 836 ग्राम और मिथायोनाइन चाहिए उसे 376 ग्राम। अब देख लेते हैं कि ये तो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये तो उसकी ज़रूरत है। अगर हम उसे अज़ोला दे रहे हैं तो अज़ोला में क्या है, अज़ोला का सीपी जो है ये 25.78% इसमें है। परसेंट का मतलब होता है 100 केजी में। और अगर हम देख लें कैल्शियम को तो करीब में 1% के करीब इसमें कैल्शियम है। अवेलेबल फास्फोर्स इसमें करीब में 500 ग्राम है। पोटाशियम इसमें 2 से 4%। और सोडियम करीब में इसमें जो यूमिया ज़रूरत जो हमारे बर्ड को है, सोडियम की मिकदार निस्बतन ज़्यादा है। लाइसिन इसमें करीब में 980 ग्राम, मिथायोनाइन अगर देखें तो 478 ग्राम। अब एक और चीज़ जान लेते हैं इसमें कि फाइब्रस मटेरियल इसमें कितना है। तो फाइब्रस मटेरियल है इसमें 15.71%। आपकी मुर्गी को चाहिए फाइब्रस मटेरियल सिर्फ और सिर्फ 5 से ज़्यादा 10% तक, इससे ज़्यादा नहीं। फैट आपके बर्ड को चाहिए मैक्सिमम 3 to 3.5%, इसमें भी करीब में इतना है। ऐश हमारे 100 किलो के बैग में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8% होनी चाहिए और इसमें ऐश है 15.76%। जो कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये फ़र्क आपको इसलिए दिखाया है कि आप इसको मुस्तकिल बुनियादों पे समझ लो कि इसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारे बर्ड की जो योमिया ज़रूरत है उससे मुवाजना करो इसका, तो इसका बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सामने आप स्क्रीन पे वाज़िया देख पा रहे हो कि बैलेंस नहीं हो रहा। अब अज़ोला को इस्तेमाल जान लेते हैं, इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है। माहिरीन ने जो इस पे ट्रायल किया उसमें 5%, 100 किलो का बैग अगर आपका बर्ड खा रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% आप इसे अपने फार्मूला में शामिल कर सकते हो ड्राई करके। और इसे ड्राई करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको आप धूप में सुखा लें अच्छे से सुखाने के बाद आप इसे अपने फार्मूला में शामिल कर सकते हो। क्योंकि फार्मूला में शामिल किया इसे इस वजह से जा रहा है कि इसके लिए हमें एक तरह के एंजाइम ज़रूरी चाहिए जो आपको मार्केट में आम दुकान से शायद नहीं मिले। इसका फास्फोर्स रिलीज़ कराने के लिए इसके एंटी न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट जो हैं उनके लिए हमें स्पोर्टिव एंजाइम चाहिए। तो हमारा फार्मूला जो बन रहा होता है फीड का, उसमें आपने जो लोग अपने फीड बना रहे हैं उसमें ऑलरेडी एंजाइम ऐड कर रहे होते हैं, ज़ाइलेज फाइटेज उसमें पहले से ऐड हो रहा होता है। तो हम इस तरह के
अगर इस तरह के इस्तेमाल को देखें तो वो निस्बतन आसान है। इसी तरह से अगर आप अपने बर्ड को, अपनी फार्मिंग को ये ट्राई करते हो, अजूला को आप अपने बर्ड को खिलाना शुरू कर दो, व्हीट ग्रॉस को अपने बर्ड को खिलाना शुरू कर दो, तो ये आप अच्छे से शऊर आपको आ गया होगा अभी कि उसका नुकसान क्या हो सकता है। ज़्यादा अपने बर्ड को फाइब्रस मटेरियल देना उसके निज़ाम के लिए कतई तौर पे ठीक नहीं है। कम देना ये भी ठीक नहीं है। अंडे वाली मुर्गी को अगर आप फैट ज़्यादा दोगे तो ये बिल्कुल भी उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर कम दोगे तो ये भी अच्छा नहीं है। ऐश जिसे हम राख बोलते हैं, एक बर्निंग प्रोसेस के बाद जो बचती है उसकी मिकदार ज़्यादा है। मिकदार ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे बर्ड का अंडे की प्रोडक्शन पे असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि उसकी मजमूई ग़िज़ाइयत जो 100 किलो के बैग में है वो कम हो रही है। माइक्रो इसके अगर हम देख लें न्यूट्रिएंट, तो वो भी अगर हम अपने मुतवाज़िन फार्मूला के साथ इसका मवाजना करें तो ये पूरी नहीं होती। तो ये कहना 100% गलत होगा कि हम अजूला से अपने फार्मिंग कर लें, क्योंकि यूट्यूब से देखी गई वीडियोस ने कोई हज़ारों ने लाखों घर बर्बाद किए हुए हैं, और हम कर देते हैं बिना किसी तहकीक के काम शुरू। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको भी अल्लाह ने अकल शऊर दिया है। आप अपने बर्ड की पहले ये तो देखो कि उसे ग़िज़ाई ज़रूरियात चाहिए क्या अंडा देने के दौरान। इसी तरह ये एक लंबा टॉपिक है, स्टार्टर, प्री स्टार्टर, ग्रोअर, ये सारा हम अपनी फीड के जो इसके बनाने का तरीक़ाकार है, ये हम इसकी जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसमें पूरा ये चार्ट बताते हैं इसका। तो आप हजरात के लिए इतना काफ़ी है इस वक्त कि आप ये समझ लें कि आपके बर्ड की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं अभी अंडे देने के दौरान, या स्टार्टर, प्री स्टार्टर, प्री लेयर, डिवेलपर, कहीं पे भी अजूला उसकी ग़िज़ा 5 से 10% से ज़्यादा नहीं बन सकता। 5 से 10% के दरमियान इस्तेमाल, वो भी फीड के फार्मूला में, वो भी सूखी हुई हालत में, वो भी इंजाइम के साथ, वरना नहीं। वरना अपना टाइम नहीं बर्बाद करो, अपना बर्ड, अपना चूज़े को नहीं मारो, क्योंकि यहाँ पे अगर बर्ड को आपके मुतवाज़िन ग़िज़ा यौमिया नहीं मिल रही, प्रोडक्शन पूरी देने वाला नहीं है। अगर उसको, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो फ्री रेंज का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें जो शेड बना के हजरात सेल कर रहे हैं, वो सिर्फ इस लालच पे शेड सेल कर रहे हैं आवाम को कि आप ये शेड ले लो, मुर्गी फ्री पल जाएगी। एक अहम काना सोच, आप उसे जंगल में जिस मर्जी जगह जाके रख दो, आपको अपने बर्ड को ज़रूरी वैक्सीन भी करना होगी, अदवायात भी देना होगी, और मुतवाज़िन ग़िज़ा भी देना होगी। हाँ, आपका शेड का रेंट बच सकता है, आपकी लेबर कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुर्गी बाहर फिर रही है और शाम को आके 1000 मुर्गी आपको 700 या 600 अंडा दे दे, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें एहतियात करनी है इस चीज़ की। आजूला का शौक़ रखते, मैं व्हीट क्रॉस पे भी इसी तरह का आपको बता दूंगा। तो आप अगर शौक़ रखते हैं फ़ीड के पैसे बचाने का, कि फ़ीड के पैसे किस तरह से बचाना है आपको, तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीका है बर्ड का एनवायरनमेंट अच्छा करो। वो कम फ़ीड खा के ज़्यादा वज़न दे आपको, वो अपनी बॉडी के मुताबिक जो फ़ीड ले रहा है उसमें भरपूर अंडे दे आपको। ये है तरीक़ाकार, अपनी फ़ीड ख़ुद से तैयार करना सीखो, ये है तरीक़ाकार, ना कि हम उससे बिना तहकीक के घास, चारे, पत्ते, फल फ्रूट पे अपना एक अपना हम महल तैयार कर लें कि हमने इसको इस तरह से एक साल में लाखों नहीं करोड़ों बनाने हैं। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो एक पूरा एक इसी तरह है जिस तरह किसी कारोबार का होता है, इसमें आने का, जिसके लिए आपके पास सरमाए का होना एक लाजमी चीज़ है, और उसके साथ आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग का होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है।